अर्ज करता हूं आपसे कि आप अपनी तरजीहात का तयन ये कहिए कि किसको बताना है दर्द, किसको नहीं बताना है जी। ये जो आपके सामने रोज आपकी खैरियत पूछते हैं, ये जो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये जो व्हाट्सएप पर पूछते हैं और खैरियत है, ठीक है, अच्छे हैं, जुमा मुबारक, फला मुबारक, ये मुबारक, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट के मैसेजेस भेजते हैं, इन्हें आप कभी आजमाइए और आप वापस में एक मैसेज भेजिए कि भाईजान मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, ये इंशाअल्लाह आपको ब्लॉक कर देंगे, फिर कभी आपसे बात नहीं करेंगे। ये इस दुनिया को समझिए कि आप जिसके सामने रोते हैं वो आपके लिए संजीदा नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। क्या बात है। दर्द उसके सामने बयान करो जो दर्द का इलाज जानता है जी। ये यूं ही लोगों के सामने अपनी रुसवाइयों के सामान न करते फिरो। फरमाते गौसे आजम अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई, तो फिर अल्लाह की शिकायत क्या लगानी है। राबिया बसरी ने देखा एक आदमी सर पे पट्टी बांध के जा रहा है, पूछा ये तूने सर पे पट्टी क्यों बांधी है? कहने लगा मेरे सर में बड़ा तकलीफ है, दर्द है और मुझे बुखार भी आता है। तो उसने, राबिया ने उसकी पट्टी छीन ली और कहा ऐ इंसान तुझे शर्म नहीं आती, तुझे मालिक ने एक जमाने तक सेहत रख दी तो तू उसका शुक्र नहीं अदा करता था। आज एक बार उसने बीमारी दी है तो सर पे पट्टी बांध के दुनिया को दिखा रहा है कि मालिक ने बीमार कर दिया। राबिया बसरी की तबीयत खराब होती थी तो बहुत खुश होती थी, अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, जब तबीयत ठीक हो जाती थी तो रोने लगती थी। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करती है? कहने लगी जब तबीयत खराब होती है तो अल्लाह का जो जिक्र में लज्जत आती है वो सही तबीयत में लज्जत नहीं आती जो परेशानी में अल्लाह का जिक्र करने में आती है। याद रखे इस बात को कि अपने रब का कभी किसी से शिकवा ना करे, शिकायत ना करे। वो दर्द उसे देता है जिससे मोहब्बत करता है। बहुत अच्छा। ईको कम करें भाई, ईको कम करें। दर्द किसे देता है बोलो? जिससे मोहब्बत करता है। ईको कम करें, आवाज साफ करें, आवाज जरा और साफ करें, इसमें थोड़ी सी आवाज और साफ कर दें। मैं अर्ज कर रहा हूं आज के बाद किसी को अपना हाल ना बताएं, सबको हाल बताएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। और अपने रब का शुक्र अदा किया करें, हर नेमत को उसकी गौर करें और फिर उसका शुक्र अदा करें। जब आप शुक्र अदा करेंगे कितने भी परेशान हो, अगर आप शुक्र शुरू कर देंगे तो आसानी में जिंदगी आनी शुरू हो जाएगी। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां गैर मुस्लिम भी जाते हैं, मगर वहां सलीम नाम का एक आदमी मिला, मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे मैं वो उसको कैंसर था। एक साहब ने कहा उनसे मुलाकात करें, मैं उसके कमरे में गया, मैंने कहा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। बोले सुना नहीं है, मुझे लिखा और पढ़ा कैंसर है, और वो भी 90% मेरा लीवर सड़ चुका है, उसमें कैंसर हो चुका है और डॉक्टर कहते हैं कि 2 महीने के बाद तू मर जाएगा। और मुझे कीमो चढ़ रहा है, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए और मुझ पे दर्द बढ़ा है। मैंने कहा फिर शुक्र किस बात का है? कहने लगे शुक्र इस बात का है कि कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर मेरे रब का कितना बड़ा करम है कि डॉक्टर कहते हैं तू 2 महीने के बाद मरेगा। इसका मतलब ये कि 2 महीने में अपने रब को मना लूंगा, मैं रोऊंगा तो जरूर मेरा रब मुझसे मान जाएगा। कहते हैं मैं पूरी रात अल्लाह से तौबा करता हूं, अपनी खताओं पर रोता हूं, अपनी तकलीफों पर रोता हूं। सैयद साहब अब जरा गौर करें, तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे इस वजह से ये कब्र में जाना है, अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। कहते जब हुजूर के सामने जाना ही है, उम्र कम बची है 2 महीने की, तो मैंने दाढ़ी रखा ली है। हुजूर से कहूंगा हुजूर और तो कोई अमल न कर सका मगर ये सुन्नत रखा के आए हूं। फिर कहने लगा दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मेरी छोटी बेटी जो है ना वो 3 महीने की है, बड़ा बेटा 3 साल का है। कहते मैं अपने बच्चों को देख करके रोता हूं। अस्पतालों में देखो, फिल्मों में लगने वालों, चौराहे पे बैठ के अपना वक्त बर्बाद करने वालों, ये जिंदगी चली गई तो वापस नहीं आएगी। तुम्हें दुनिया में भेजा गया था किस लिए? कि तुम्हें आजमाइश के लिए भेजा गया था, कि तुम्हें आजमाया जाए, मगर तुम दुनिया में लग के रह गए, अपने रब की शिकायतें करते हो। एक आदमी मुझे इलाहाबाद में मिला, कहने लगा सैयद साहब मेरे लिए आप जरा दुआ कर दें। अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या? कहने लगे मेरा बेटा बीमार है। मैं कहा चलते आपके घर चलते हैं। वो अपने घर ले गया,
28 साल का लड़का, उसका पड़ा था, कोमा में था, यानी बेहोश था वो 4 साल से, उसे होश नहीं आया था। वो जो है ना वो एसी से ही करता था, ऊपर से नीचे गिरा और उसकी बीबी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई। शादी को 6 महीने हुए थे। कहने लगे मेरी बीबी इसके लिए इलाज करती है। कहते मेरी, मैं कह रहा मैं सब्जी बेचता हूं और मैंने सब्जी बेचते बेचते अपना घर भी बेच दिया। अपना मैं आज किराए पे रह रहा हूं, एक ही कमरा, एक किराए का सैयद साहब, और मेरी बीबी जो है वो इसकी लैट्रीन धुलाती है, पेशाब। इस वजह से सैयद साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप दुआ कर दें मेरी बीबी जो कि इसकी माँ है, क्योंकि इसकी बीबी तो छोड़ के चली गई 6 महीने के बाद ही। इसकी माँ इसका इलाज, इसका ख्याल रखती है, लैट्रीन पेशाब धुलाती है। वो कल कह रही थी दुआ कर दो या तो मेरा बेटा मर जाए या मेरा बेटा ठीक हो जाए। एक ही बेटा है, जिसके घर में एक जो है ना अपाहिज हो, उसका पूरा घर अपाहिजों वाली जिंदगी गुजारता है। आप जरा गौर करो, 28 साल का लड़का 4 साल से कोमा के अंदर है, बीमार है, उसको होश नहीं है। फिर मुझे अपने हुजूर की हदीस याद आई, अपने पैगंबर की हदीस याद आई। मेरे नबी फरमाते जिसके पास एक वक्त का खाना है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है, वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था रास्ते से, मेरे जूते टूट गए, टूटते चलते फिर चला मैं चला जो है वो सड़क पर, गरम सड़क पर, तो मेरे पाँव में छाले पड़ गए और छाले फूट गए और उसके अंदर जख्म रिसने लगे, मेरा चलना मुश्किल हो गया। मैंने दुआ की, ऐ अल्लाह इतना तो दे दे के जूते खरीद लूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो देखा कि एक आदमी है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मैंने कहा मालिक मेरे कम से कम दोनों पांव तो हैं, तो इसके पास तो दोनों पांव ही नहीं है, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा नाशुक्रा हो गया था। ऐ लोगों अपनी सेहतों पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, उसके सामने रोया करो। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। सुन, तुझे रोने के लिए और कहीं नहीं जाना था। याद रख, हर चीज का खरीदार तुझे मिल जाएगा, तेरी चीज का कबाड़े तक का खरीदार मिल जाएगा, तेरी गाड़ी का खरीदार, तेरे बैल का खरीदार, तेरी भैंस का खरीदार, मगर दुनिया में आंसुओं का कोई खरीदार नहीं है। कोई आंसुओं का मोल नहीं दे सकता, जहां भी जाके आंसू बहाएगा जलील हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है आंसुओं का कदरदान मैं हूं, मेरे पास आके रो। और याद रख, तू जमाने में किसी के पास भी रोएगा, वो तुझे एक दिन तेरी नजर उठने नहीं देगा, कहेगा ओह आज अपनी औकात भूल गया, एक दिन मेरे आके रोया था। तो याद रख, तू जहां भी रोएगा नजर नहीं उठा पाएगा, मगर अल्लाह फरमाता है सुन, तू कहीं और रोएगा तो नजर तेरी वो उठने नहीं देगा। तू मेरे सामने रो, मैं तेरी नजर झुकने नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बोलो रोना किसके सामने, बोलो अल्लाह, जल्दी बोलो किसके सामने रोना है। अब नौजवान नस्ल मेरी खड़ी है, लड़के इको कम कर दें भाई, नौजवान नस्ल के लड़के खड़े हैं, इनसे गुजारिश करता हूं मेरी तरफ गौर करें, ध्यान दें। पहले लोग अल्लाह से मोहब्बत करते थे, उससे डरते भी थे, अब नहीं डरते जी। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी कहते हैं मेरे जमाने में एक हाफिज व कारी था, जो बसरा का सबसे बेहतरीन हाफिज भी था, कारी भी था, मेरा मुरीद भी था। कहते हैं एक दिन वो सुबह सुबह मेरे पास आके रोने लगा, फजर की नमाज के बाद। मैंने कहा क्यों रोता है? कल लगा हुजूर बात यह है कि कल से मुझे कुरान भूल गया। अल्लाहु अकबर, ध्यान से सुन लो भाई, क्या भूल गया मैं? बोलो, कल से कुरान भूल गया, मुझे कुरान याद नहीं है। आपने फरमाया क्या हुआ? कह लगे कल एक लड़की जा रही पे, उस पे बुरी मेरी नजर पड़ गई, थोड़ी देर मैंने उसे बदनिगाही करके देख लिया। कहते जब से उसे देखा है कुरान भूल गया, दिल से निकल गया। ए भाई कहां जा रहे हो? क्या बात है अल्लाह। मौलाना अब तक मैं तकरीर में वहां पहुंच गया होता, ये पब्लिक हिलती भी नहीं रही होती, मगर मुझे बहुत बुरा मिला है कि मैं अब लोगों की उंगलियां भी देखूंगा कि वो मुझे दिखाएंगे। अभी मास्टर पढ़ा रहा हो तो उठ के हिम्मत नहीं होती किसी को उठ के चला जाए, मगर हमारी तो मास्टर के बराबर भी स्कूल की औकात नहीं है।
कोई बात नहीं है, तवज्जो करें मेरी बात को। मैं हूं किस लायक भाई? तो डाकिया हूं। अब ठीक से कोई खत नहीं लेगा तो बुरा लगेगा मुझे, बाकी तो हूं तो मैं डाकिया ही। अब सुन लो, हम हमें हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा तुझे कुरान क्यों याद नहीं रहा? कह लगा उधर एक लड़की जा रही थी, उस पर बुरी नजर डालनी थी, मैंने थोड़ी देर बदनिगाही करता रहा और तब से नजर हटी है। अब मेरे दिल में कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं। फरमाते इमाम हसन बसरी, मैंने दुआ की, इसका मतलब कुरान था तो चला गया और हमारे अंदर कुरान नहीं है। एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उत्बा बिन गजवान। मजार उनका बसरा में है। उनके मजार पे मेरी हाजिरी हुई। वो तलवार चलाते थे, चलाते चलाते उन्होंने तलवार फेंकी, अपना खंजर निकाला और अपनी सीधी आंख निकाल के फेंक दी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। जब आंख निकाल के फेंकी तो शोर मच गया पूरे लश्कर में, ये क्या कर दिया भाई, ये तुमने क्या किया? हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मेरा दोस्त था, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा तूने ये आंख क्यों निकाली है? कह लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बताना, क्यों आंख निकाली है? कह लगे हुजूर बताऊं? कहा बताओ। का बात ये थी, एक औरत इधर से गुजर के जा रही थी, उस पे मेरी एक आंख पड़ गई बस गलत तरीके से, तो मुझे हुजूर की हदीस याद आई। हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें डाली जाएंगी, जहन्नम की सलाखें। वो इंसान जो एक कीड़ा आंख में बर्दाश्त नहीं करता, क्या वो मरने के बाद क्या वो जहन्नम में अपनी आंखों में ये कीलें बर्दाश्त कर पाएगा? बड़ा जरी है मुसलमान, बड़ा आज जरी हो गया। सुनो, वो कहते हैं मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, इस वजह से कहीं मेरी एक आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। अबू मूसा अशअरी कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू गिर रहा था और एक आंख से उसकी खून गिर रहा था। वो मुझे पागलों की तरह कहता था क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा बदनिगाही पर? मैं उससे कहता था अल्लाह तुझे तो माफ करेगा, तेरे अलावा जो तेरी बात सुन करके तौबा करेगा अल्लाह उसे भी माफ करेगा। मगर आजकल के नौजवान लड़कों को फ्री डाटा मिल गया है, फ्री मोबाइल मिल गया है, इनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें हैं, गंदी फिल्में हैं। कौन सा ऐसा नौजवान बैठा होगा जो गंदी फिल्म नहीं देखता होगा? अब तो मियाँ बड़े बेहयाई और बेशर्माई का दौर है कि बुर्के वाली लड़कियां सिनेमा हॉल से बाहर निकल रही हैं और कह रही हैं मैं फला फिल्म देख के आई हूँ, फला फिल्म फला हीरो की फिल्म देख के आई हूँ। तौबा तौबा, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मैं उस बेटी से कहता हूँ बेटी बुर्का ओढ़ के निकल रही है सिनेमा हॉल से, तुझे शर्म नहीं आती? तू इस कौम को बिल्कुल बर्बाद कर रही है। अगर नहीं है तुझे शर्म आती तो तुझसे यही एक गुजारिश है कि तू या तो अपना ये हुलिया बदल ले या किरदार बदल ले। तेरे इस हुलिये पर तेरा ये किरदार अच्छा नहीं लगता। आज नौजवान लड़के रातों को फिल्में ड्रामे देखते हैं, ये हीरो की तरह बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह बेहयाओं की तरह, उन्हीं की तरह चलते हैं, उन्हीं की तरह बोलते हैं, इनका लहजा उन्हीं की तरह है, इनकी बातें उन्हीं की तरह है। आप देख लो, ये पूरा अरब बर्बाद हो चुका है। अरब की औरतें ऊपर से बुर्का ओढ़ती हैं और अंदर से वो अंग्रेज बन गई है। उन्हें अमेरिका पसंद है, उन्हें बर्तानिया पसंद है, उन्हें यूरोप पसंद है, उन्हें मगरिब पसंद है। ये बदहाली का हाल ये है कि 2015 में एक रिसर्च हुआ गल्फ कंट्री पर, यानी अरब पर, पूरी खाड़ी मुल्कों पर, यानी कतर, ओमान पर और दुबई पर, कुवैत पर, अबू धाबी पर। जब ये रिसर्च हुआ कि वहां के बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आपको हैरत होगी कि अबू धाबी के बच्चे और दुबई के बच्चे ये कहते थे कि उसके 10 से 15 साल तक के बच्चे वो ये कहते थे बड़े होकर के हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी एक फुटबॉलर की तरह पूरे मक्के और मदीने के बच्चे बनना चाहते हैं। मक्के के बच्चों के पास या कोई ऐसा किरदार नहीं था कि वहां की हुकूमत उसे अपने निसाब में शामिल करती, उसे अपने किताब में पढ़ाती और बताती मेरे बच्चों इनकी तरह बनो। क्या मुसलमान लड़कों के पास, हिंदुस्तानियों के पास कोई ऐसा किरदार नहीं था जिसे वो अपने दिल में जगह देते और कहते मैं बड़े होकर इनकी तरह बनूंगा? हमारे नौजवानों के पास क्या कोई ऐसा मशलेरा नहीं था, कोई ऐसा हीरा, कोई ऐसा हीरो, कोई ऐसा अजीम शान इंसान था? बिल्कुल था। हमारी कौम को जो अल्लाह ने अता किया वो किसी और को
को अता नहीं किया। वो कौन था जिसके, जरा गौर करो, जिसने 10 साल मदीने में हुकूमत की, उसका हाल ये था कि उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर को फतह किया। यानी 3 दिन के अंदर वो एक शहर पर इस्लामी झंडा लगाता था। वो कौन था जिसने 4000 मसाजिद तामीर करवाई? कितनी? 4000। यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बन के तैयार करवाता था। वो शख्स मदीने से बाहर नहीं निकला और 17 पैमत का कपड़ा पहनता था। उसके कुर्ते पे 17 पैमत थे, मगर उसने एक करवट ली तो रोम को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो फारस को बर्बाद कर दिया। वो कौन था जिसने बरतानिया की नींद हराम कर दी? वो कौन था, जरा गौर करो, जिसके बारे में 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि दुनिया में अगर उमर की उम्र 1 साल और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम की और कुछ नहीं होता। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। आज कौम इसके पीछे चली गई, उसके पीछे चली गई, ये मेरा है, ये मेरा रहनुमा। अरे तुम सहाबा को भूल गए? कौन सहाबा इकराम, क्या बात है हजरत, बहुत जिन्हें कुरान ने अपने अंदर जगह दी, मगर आज जलसों में जगह नहीं मिल रही उन्हें। जी अल्लाह, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। अरे वाह, बड़े बड़े एरास हो गए, मगर सहाबा का जिक्र ही नहीं आता। क्या बात कही हजरत। हमने कहा मियाँ क्यों नहीं होता? कल के जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी ना, उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहा मियाँ तेरी होगी तो उर्स कामयाब होगा, और अगर अबू बकर उमर की हो गई तो कबूल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अरे हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे हजरत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। मेरी बेटे, मेरी बहनियां मेरी बहनें बैठी रहे, मेरी बेटियां बैठी रहे। मैं इन्हीं के लिए आया हूं और गुजारिश करता हूं थोड़ा सा इसका गूंज और कम कर दें। मेरी तरफ देख के कौन से आबा कराम, उन्हीं की बात करता हूं। कौन से आबा कराम? अबू बकर सिद्दीक की बात करो तो मेरे नबी राजी। मगर हम तो भूल गए हम थे कौन और ताकत में कैसे आए थे, पावर में कैसे आए थे। 313 थे और उधर मक्के का लश्कर चला है। अपनी तारीख सुनो, जो कौम अपनी तारीख भूल जाए उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जी सच है ये। देखो सुन लो मुझसे, हो सकता है आज की तकरीर के बाद मेरा इंतकाल हो जाए और मैं मर जाऊं। मैं कहते ही नहीं इस बात को, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अब मिजाज ये है कि मैं मौत के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मजीद तैयारी कोई नहीं करनी मुझे। माशाअल्लाह। मैं ये मानता हूं कि मौत जब बता के आएगी नहीं तो फिर तैयारी बता पूछ के क्या करनी है। रहनी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मौत बता के नहीं आती। मगर सुनो मेरे भाइयों, आज तुम हर जगह रो रहे हो, मगर एक जमाना तुम्हारा वो था कि तुम 313 थे और उधर 1000 का लश्कर चला था। कौन भूल गया बदर को? बदर कौन है? वो कुरान की, अल्लाह फरमाता है बदर मेरी आयत है। उसने उस जंग को अपनी निशानी बताया। इधर 313 है, कितने बोलो? और उधर 1000 का लश्कर। और मदीने की, मक्के की औरतों ने अपने जेबर निकाले, कुंडन निकाले और मियाँ सुनो अपने गले के हार सोने के बेच दिए और कहने लगे लो अबू जहल ये सारा सोना ले लो, इस्लाम को खत्म करके आओ। नबी पाक के इस्लाम को खत्म करके आओ। सुनो मुसलमानों, जब वो ये कहते थे कि नबी को दीन को खत्म करके आओ, औरतें कहती थी मदीने को लो हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के गुलामों को खत्म कर दो। तो मक्की मदीने की औरतें कहती थी या रसूल अल्लाह हमारे पास तो नहीं है मगर हमारे लाल ले जाइए और इस्लाम को आगे बढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तवज्जो है क्या? नहीं बोलो, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ध्यान से सुनो, अगर तकरीर तुमने मिस कर दी तो हो सकता है कि मैं अगर मर सकता हूं तो आप में से भी कोई मर सकता है। इस तकरीर के बाद मजीद कोई हो सकता है किसी को नसीहत ना मिले।
ये आखिरी नसीहत मैं बयान कर रहा हूं उसके लिए। जी क्या बात है। इस तरह की नियतें रखोगे तो बरकतें होंगी। बेशक हक सुभान। तवज्जो करो मेरी बात पर। उस 1000 लोग चले हैं, मेरे नबी पाक ने फरमाया देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया। मदीने की तरफ वो हमला करने के लिए आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया 1000 लोग मेरी तरफ को आ रहे हैं, अब बताओ कौन कौन मेरे साथ चलेगा। मियाँ 313 आ गए। आपको पता है उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके पास कोई ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक के उनके पेट, रमजान का महीना था, उनके पेट उनकी पीठ से लगे हुए थे, बिल्कुल भूखे। नबी पाक की बारगाह में आ गए। हुजूर ने फरमाया तुम आ गए हो मगर सोच समझ लिया? तुमने नहीं समझ लिया, सोच लो पहले। वो 1000 लोग हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 100 उनके पास जो है वो 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास इतने ऊंट नहीं जितने उनके पास ऊंट हैं। बोलो अब भी चलोगे मेरे साथ? तो सहाबा इकराम में अंसार मुहाजिरीन एक जबान होके आगे बढ़े। अर्ज की या रसूल अल्लाह, उम्मत मूसा की थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। उम्मत मुस्तफ़ा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। मदीने का बच्चा बच्चा आप फरमाएंगे ना कि इसे आप फरमाएंगे अगर मदीने के बच्चे बच्चे को हम तो या रसूल अल्लाह पानी में कूद जाओ तो सारे समंदर में कूद जाएंगे। आप कहेंगे आग की तरफ चले जाओ तो आग की तरफ चले जाएंगे। या रसूल अल्लाह सारे आप पर कुर्बान है। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है चलो फिर, अब बताओ लड़ने के लिए कुछ चीज की जरूरत है नहीं। उधर तलवार वाले आ रहे हैं, इनके पास तो तलवारें ही नहीं है, इनके पास 7 तलवारें हैं, साथ में किसी का दस्ता टूटा हुआ है और किसी की जो है वो किसी का जो नोक टूटी हुई है। नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर की डंडियां तोड़ तोड़ करके दे दो। कभी खजूर की डंडियों से तलवार का मुकाबला हुआ है? बोलो बता कभी हुआ है? मगर खजूर की डंडियां दे दी गई, लो ये तुम्हारी खजूर की डंडी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी। अम्मिया सहाबा इकराम ने जब वो खजूर की डंडियां ली और जब उन्होंने फजा में लहराई, ऐसा लगता था उनके हाथ में कोई एटम बम आ गया है मियां, जिसे वो काफिरों पे गिराने जा रहे हैं। सुनो, जब वो चले झूमते हुए दीवाने, मेरे नबी के मस्ताने, नबी के आशिक सहाबा इकराम, तो सुनो यहूदी बोले मुसलमानों दिमाग खराब हो गया क्या? बिल्कुल पागल हो गए क्या? कोई कभी तलवार से खजूर की डंडी से लड़ा है? तो मुसलमान बोले, सहाबा बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर और ना तलवार पर है, भरोसा जितना है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सर जमीने चठिया लखीमपुर। बहुत अच्छा। न खजूर की डंडी न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने वाली सरकार पर है, मदीने वाले पर है, है? इस दीन पर है। मेरे नबी चले हैं, अल्लाह के रसूल चल दिए। सुनो ये जब पहुंचे मियाँ तकरीबन 270 तकरीबन 170 या 190 किलोमीटर मदीने से पहुंच गए बदर के मैदान में। और चलते चलते मियाँ रोजे की हालत में चले हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, गौर करो, वो खड़े हैं। उधर वो जो आए हैं ना कुफ्फारे मक्का, उन्होंने पूरी रात शराबे पी हैं। क्या पी हैं? बोलो पूरी रात शराबे पी हैं। और पूरी रात शराबे पी पी करके उन्होंने अल्लाहु अकबर डांस देखे हैं। वहाँ औरतें नाची हैं, वहाँ पे जो है वो नाच हुआ है, वहाँ पे औरतें नाची है। वहां पे मियां वो जो है बकरे भुन भुन के खाए हैं, ऊंट उन्होंने खाए हैं। और इधर सहाबा इकराम कमजोर कमजोर खड़े हैं। जब उन्होंने कुफ्फारे मक्का ने इन्हें देखा, मुसलमानों को 313 हैं और खजूर की डंडियां हैं, तो मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे इन्हें ऐसे मसल देंगे जैसे मच्छर मक्खी को मसला जाता है। ये है कितनी से? अरे बताओ तो कैसे मजाक उड़ाने लगे। जब मेरे नबी के सहाबा की मजाक उड़ाई, मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। सुनो मुसलमानों, जब कोई परेशानी आया करे तो सजदा किया करो। तुमने सजदे छोड़ दिए तभी तो परेशानी आ रही है। तुमने परेशानी को अपने दूर से भगाने के लिए इसका सहारा लिया। सुनो, मेरे नबी पाक ने सर सजदे में रख दिया और सर सजदे में रखने के बाद आज अल्लाह के रसूल जैसा रोए हैं ऐसा कभी नहीं रोते देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे नबी पाक रोने लगे, सर सजदे में करके रोते हैं। और इतना नबी को आज रोते देखा है, इतना कभी रोते नहीं देखा था। मेरे नबी पाक सर सजदे में रखते हैं और रोते हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, तपती हुई
हुई रेत में नबी ने अपना सर मुबारक रख दिया है और सर मुबारक रखने के बाद मेरे पैगंबर ने अर्ज करना शुरू कर दिया है, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो सहाबा कराम आए हैं ये 313, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मैंने जो मक्के के अंदर तकलीफ बर्दाश्त की, अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफ फरमाते हैं। सारे नबियों की तकलीफ अगर एक पढ़ने में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पढ़ने में रख दी जाए तो फरमाते हैं मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाते हैं मेरे आका करीम काबे के अंदर जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को दबाया गया, जो मेरे परवरदिगार मेरे सर पर डंडे मारे गए, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, ऐ मेरे परवरदिगार जो मेरी बेटियां भूखी रहीं और भूखी और प्यासी रहीं, और कितनी भूखी कि मेरी बेटियों ने 9-9 दिन तक कुछ नहीं खाया, और मेरी बेटियों ने 9-9 दिन कुछ नहीं खाया। मेरी बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए, मेरे घर पे पत्थर फेंके गए। फिर मैं जब ताइफ गया तो मेरे ऊपर जो पत्थर मारे गए हैं, आपको याद है ताइफ क्या है? मेरे ताया कहते थे बेटे अगर तू ये चाहता है इश्क रसूल हमेशा तेरे दिल में रहे तो 2 दिन में 3 दिन में ताइफ को जरूर याद कर लिया करना। मैं कहता था अब्बा ये ताइफ क्या है? कहते थे बेटे ताइफ तो मेरे नबी की जिंदगी का सबसे अहम दिन है कि जब मेरे नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए। और आपको पता है मुसलमानों कितने पत्थर, मेरे रसूल के कितने पत्थर मारे कि हुजूर की पिंडलियां मुबारक पर जब पत्थर में लगे तो पिंडलियां फट गईं, और ऐसी फटी कि उनमें से इतना खून निकला कि नबी की मुबारक नाले शरीफ भीग गई। अल्लाह के रसूल आज बदर के मैदान में अपने रब के सामने तपती हुई रेत पे सर रख के, जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है, मेरे नबी पाक ने सर रखा है, और रखने के बाद मेरे पैगंबर ने रोना शुरू किया है। अर्ज करते मालिक ताइफ के मैदान में जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए वो सब मेहनत का मैंने तिनका 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 करके जोड़ा है। ये 313, ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक अगर ये शहीद हो गए तो तेरा कयामत तक नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बिशारत जो बदरियों को मिली ना तो आज तक किसी को मिली है ना कयामत तक किसी को मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया अगर ये शहीद हो गए तो कयामत तक अर्ज की मेरे मालिक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और फिर मेरे नबी पाक ने अर्ज की मेरे मालिक इन्हें देख तो देख तेरे नाम पर कैसे आ गए हैं, कैसे तेरे नाम पर चाहने वाले कैसे आ गए हैं, देख मेरे मालिक ये कमजोर है कैसे आ गए हैं। मेरे पैगंबर के गुलामों इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, तवज्जो करो मेरी तरफ, कैसे आ गए हैं ये मेरे गुलाम कैसे खड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने जब दुआ की अल्लाह के पैगंबर की आंखों से आंसू गिरते हैं, मेरे पैगंबर की आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा। जी माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबीर आला